Hello students, welcome to this video for the students of class standard 7 subject GK, and this is the second video for this class. And the chapter, the facts which are going to learn in this video is relating to the trees. We have to learn some useful trees that are found throughout the world. Some more facts we have to gather and learn. The first fact is about rubber plant, rubber tree. The first and the oldest rubber tree was the plant near the Kuala Kangsar district office, which is in Malaysia. जो सबसे पहला और सबसे पुराना रबर ट्री प्लांट किया गया था वो मलेशिया के क्वाला कांगसर जिले में किया गया था. हेनरी निकोलस रिडली brought the rubber seeds from Kew Gardens, London in 1877. और इस क्वाला कांगसर नामक शहर में, नामक ज़िले में जो रबर प्लांट लगाया गया था, वो लगाने वाले व्यक्ति का नाम था हेनरी निकोलस रिडले. और उन्होंने जो इसका बीज था वो लंदन से लाया था. वो बीज लंदन से लाए थे 1877 ईस्वी में, लंदन के क्यू गार्डन्स से लाए थे. Ridley created Kuala Kangsar as the first rubber plantation in Malaysia. रिडली ने मलेशिया में सबसे पहला रबर प्लांटेशन मलेशिया में स्थापित किया. The Great Banyan Tree is one of the sacred trees in India, also known as the बरगद और वट वृक्ष. बनियान ट्री को भारत में पवित्र वृक्ष की सूची में रखा गया है और इसे बरगद या वट वृक्ष भी कहा जाता है बनियान ट्री को. इट इज़ यूज्ड फॉर मेनी हेल्थ बेनिफिट्स सच एज इम्प्रूविंग इम्यून सिस्टम, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ एंड कंट्रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल. इसका अनेक स्वास्थ्य के लाभ के लिए, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए वट वृक्ष के अनेक प्रयोग किए जाते हैं. इसका उपयोग इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने में होता है. एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जीवाणुरोधी विशेषताओं के कारण इसका उपयोग होता है. एंड कंट्रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, वसा की मात्रा बढ़ गई है, उसके नियंत्रण के लिए भी बनियान ट्री यानी कि वट वृक्ष का प्रयोग किया जाता है. सो दिस वेर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच वी हैड टू लर्न इन दिस वीडियो एट फर्स्ट. एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक some of more important facts about the plants that we get from them. And what we get from them, we will also have look at the pictures of the plant also, and we will know the properties of those plants. So first information, a tree whose dried flowers are used as a spice. एक ऐसा पेड़ जिसके सूखे हुए फूलों का उपयोग मसाले के रूप में होता है. सो आंसर इज क्लोव. देखिए ये क्लोव है, ये इसका सूखा हुआ फूल है, ये इसका फूल है. इसी फूल को तोड़ करके सुखाया जाता है और सूखने के बाद जो बचता है उसका प्रयोग हम स्पाइस के रूप में, मसाले के रूप में करते हैं. क्लोव का हिंदी होता है लौंग. लौंग आपने ज़रूर देखा होगा और उसका उपयोग भी किया होगा. बहुत बेनिफिशियल ये मसाला है, बहुत बेनिफिशियल स्पाइस है. भारत में केरला में ज़्यादा पाया जाता है. आइए नेक्स्ट, a tree whose leaves are used for making bathing soaps and toothpastes. ऐसा पेड़ जिसका प्रयोग नहाने के साबुन बनाने में और टूथपेस्ट बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है उसका नाम है नीम. ये हमारे हर शहर में, हर ज़िले में, गांव में, लगभग हर गांव में नीम का पेड़ मिलता है. पहाड़ी बर्फीले क्षेत्रों को छोड़ दे तो मैदानी इलाके में हर घर में आपको देखेंगे, हर गांव में नीम का पेड़ मिलेगा और इसका बहुत उपयोग किया जाता है. हम लोग भी गांव में दतवन इसका बनाते हैं और उससे मुंह धोते हैं. विदेशों में ये डॉलरों में बिकता है. भारत से नीम एक्सपोर्ट होता है और अमेरिका, इंग्लैंड के बड़े बड़े मॉल में ये 70 रुपये 75 रुपये में एक दतवन इसका बिकता है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. A tree whose green fleshy fruit is rich in vitamin C and used as a hair conditioner. एक ऐसा पेड़ जिसका गुदादार फल होता है और उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. विटामिन सी में वो प्रचुर होता है उसमें, और उसका प्रयोग हेयर कंडीशनर के रूप में, बालों को मुलायम बनाने में उसका उपयोग होता है, जिसका नाम है आंवला.
मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आंवला है, इसको गूसबेरी भी कहा जाता है। ये सारे आंवले के पेड़ हैं। आंवले के पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। भारत में इसकी पूजा भी होती है अक्षय नवमी के दिन। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ द फोर्थ ट्री, ए ट्री फ्रॉम हुज लीव्स ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। एक ऐसा ट्री जिसके पत्तों से, एक ऐसा पेड़ जिसके पत्तों से तेल निकाला जाता है और उस तेल से दवा बनती है, उसका नाम क्या है? तो बालसम। बालसम की तस्वीर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बालसम की तस्वीर है। ये बहुत ऊंचा पेड़ होता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके पत्तियों से तेल निकाला जाता है और उसकी मेडिसिन बनाई जाती है। बालसम का ट्री है, पेड़ है। नाउ नेक्स्ट, ए ट्री फ्रॉम विच ए बाम इज ऑब्टेन्ड। एक ऐसा पेड़ जिससे बाम निकाला जाता है और उसी बाम से आप बहुत सारे जो सर दर्द में जो सिर में लगाते हैं बाम, उसमें उसका उपयोग किया जाता है। उस पेड़ का नाम है यूकेलिप्टस। ये बहुत ऊंचा होता है और इसका तना सफ़ेद सफ़ेद होता है। इसकी जड़ें पानी बहुत गहराई में जाकर के सोख लेती हैं, इसलिए जहाँ जहाँ ये पेड़ होता है वहाँ आसपास पानी की मात्रा कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट ट्री, ए ट्री हुज वुड इज स्पेशली यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। एक ऐसा पेड़ जिसके लकड़ियों का प्रयोग क्रिकेट का बैट बनाने में किया जाता है। विलो, आंसर इज विलो। आपको मैं विलो की तस्वीर दिखाता हूँ। ये विलो है। भारत में क्रिकेट का बैट, ये जो विलो पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड के इलाकों में विलो के जो पेड़ है बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी लकड़ी बहुत हल्की होती है और उसको आसानी से काट करके बैट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, ए ट्री विथ टफ हार्ड वुड विच इज़ यूज फॉर मेकिंग बोट्स, रेलवे स्लीपर्स। ऐसा पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत ही हार्ड होती है। बहुत विलो की लकड़ी जो अभी आपने जिससे बैट बनाना जाना, वो बहुत हल्की और मुलायम होती है, लेकिन ये लकड़ी बहुत हार्ड होती है और उसका प्रयोग नाव बनाने में और रेलवे के स्लीपर्स, रेलवे की पटरी बनाने में, पटरी के बीच में जो स्लीपर्स होते हैं, रेलवे की लोहे की दो पटरियों के बीच में लकड़ी का पट्टा होता है, उसको रेलवे स्लीपर्स कहा जाता है। इसका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और इस पेड़ का नाम है ओक ट्री। ओक का पेड़, ओक के पेड़ की तस्वीर आप देखिए। ये देखिए, ओक ट्री है। ये भारतवर्ष में पाया जाता है। भारतवर्ष के आसपास के इलाकों में भी, एशिया महाद्वीप में भी इसके पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला फैक्ट है कि ए ट्री हुज मिल्की जूस बीनीथ इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग चिकल, एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग च्यूइंग गम। एक ऐसा पेड़ जिसके छाल के नीचे एक जूस पाया जाता है और वो जो जूस होता है वो चिकल बनाने में उपयोग किया जाता है। और जो चिकल का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो च्यूइंग गम बनाने में किया जाता है। इस पेड़ का नाम है सेपोडिला। पेड़ का क्या नाम है? सेपोडिला। देखिए, इस सेपोडिला का फल है। फल का इसका उपयोग चिकल बनाने में नहीं होता है, बल्कि इसके छाल को जब काटा जाता है तो छाल के अंदर एक लिक्विड निकलता है, तरल पदार्थ, उससे चिकल बनता है और फिर चिकल से च्युइंगम बनता है। तो सेपोडिले का यूज़ च्युइंगम बनाने में होता है। सो दिस वेयर द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सम ऑफ द ट्रीज दैट आर फाउंड थ्रू आउट द कंट्री, एंड यू हैव टू लर्न ऑल दिस फैक्ट्स एंड you have to keep watching this video again and again until you learn all the facts which have been given. In the next video, we shall learn about some growing crops and some other important interesting facts about them. So till then, have a nice day. Goodbye.